एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आज बच्चों के लिए लंच से ये ब्लॉग शुरू हो रहा है। बच्चों का टिफ़िन बॉक्स तैयार हो रहा है, स्कूल जाने के लिए उनकी तैयारी भी साथ साथ में चलेगी। साथ में उनके लिए लंच में क्या देना है इसकी भी तैयारी चलेगी। तो लंच में आज जाएगा पराठा और थोड़े से कल के चावल रखे हुए थे, तो बेटी बोल रही थी कि माँ इनको फ्राई कर दीजिएगा, तो बस थोड़े से चावल रखूँगी उनके लिए फ्राई करके और पराठा जाएगा साथ में। और अगर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह देने होंगे तो वो जाएंगे साथ में। उसके बाद इनको बीच बीच में बेटा को तैयार भी करना पड़ता है, तो बीच बीच में वो भी करती जाऊँगी। और अब मैंने कुकर रख दिया, कुकर में प्याज डाल दी थी, थोड़ा सा तेल डाल दिया था। और उसके बाद जो चावल रहेंगे जो बच जाते हैं, इवन देखिए हमारे घरों में क्या होता है, जनरली चावल तो बच ही जाते हैं कैसे भी करके, तो मैं उनको ना 2-3 तरह से यूज़ कर लेती हूँ कि जैसे अगर फ्रेश बनाना है तो फ्रेश बन ही जाते हैं, अगर रखे भी हैं तो उनको या तो मैं नमकीन चावल के जैसे बना लेती हूँ या फिर मैं पुलाव जैसे बना लेती हूँ। दोनों ही तरह से मतलब यूज़ हो जाते हैं और खिल जाते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं और बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। आपके भी घर में अगर बच जाते हैं और आप क्या करते हैं उन चावलों को ज़रूर बताइएगा। मैं तो ऐसे ही करके यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए अन्न ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए पूजनीय होता है, हमें उसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और ना ही फेंकना चाहिए। देखिए अगर ज़्यादा बच जाता है तो आप किसी जानवर को दे सकते हैं खाने के लिए, लेकिन आप उसको ऐसे ही फेंक दें कचरे में, डस्टबिन में, तो वो सही नहीं होता है। कहते हैं ना कि अन्न की हम पूजा करते हैं, अन्न देवता की तरह हम उनको पूजते हैं, और वो अन्नपूर्णा माता भी होती है ना, आपने उनका भी नाम सुना होगा। तो इसीलिए ना अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कई बार हम शादी में भी जाते हैं ना, तो हम देखते हैं लोग प्लेट भर भर के खाना ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। ये बात और है कि वो शायद हो सकता है वो ये सोचते हो दोबारा कौन लेने जाएगा, एक ही बार ले लेते हैं। अरे भाई थोड़ी सी दूरी तो जाना पड़ेगा आपको, आप उतना ही लीजिए जितना आपको खाना हो। अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कई बारी हम हर घर में देख सकते हैं, शादियों में तो अक्सर करके हम देख ही सकते हैं कितना सारा खाना डस्टबिन में जाता है। तो देखिए एक एक करके ही पहल करते हैं तभी चीज़ों में बदलाव होता है। आज हम खुद से पहल करेंगे कि हमको अन्न बर्बाद नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में भी सभी लोग, एटलीस्ट हमारा परिवार तो उस चीज़ को फॉलो कर ही लेगा, कोई दूसरा करे या ना करे। अब मैं चावल को फ्राई करने के लिए रख दिया है, मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया, थोड़ा सा उसमें पानी डाल के, और बीच में मैं आ गई थी बेटे को तैयार करने के लिए, क्योंकि वो छोटा है अभी तो वो तैयार नहीं हो पाते हैं। बाकी बिटिया तो तैयार हो जाती है अपने आप से, बीच बीच में थोड़ा सा उसको भी देखना पड़ता है हल्का फुल्का, लेकिन बेटा जी को तो पूरी तरह से तैयार करना पड़ता है। वो तो उठ जाए ना तो ही बहुत बड़ी बात होती है। उनका क्या रहता है कि सुबह सुबह माँ उठा देते हो आप इतनी जल्दी, मुझे जाना पड़ता है, तो बस उनको कम से कम 15 मिनट देने पड़ते हैं, तब जाके वो तैयार होते हैं। ये बिटिया भी आ गई थी, उठ गई थी, हालांकि इसका स्कूल थोड़ा सा लेट है, बेटा की वैन जल्दी आ जाती है। इसी के साथ साथ मैंने इनका लंच भी पैक कर दिया, बन तो गया ही था, पराठा पहले बना लिया था, फिर चावल फ्राई कर दिए थे और पराठे के साथ अचार रख दिया था, तो जिससे वो खा ले। अब दूध भी दूंगी इनको जिससे ये दूध पी लेंगे, और इनकी वैन आ गई थी इतने में, तो बस अब ये अपनी वैन में बैठने के तैयार हैं बिल्कुल। बेटी से बोल दिया था तो बेटी नीचे उसको छोड़ने चली गई थी। अगर बेटी नहीं उठ पाती है तो मैं उसको छोड़ने चली जाती हूँ, मैं बिठाल के आती हूँ वैन में उसको। अकेला भी बैठ जाता है, लेकिन फिर भी नीचे तक ड्रॉप कराती हूँ मैं या फिर बेटी। अब मैंने हाथ ही हाथ मैंने सोचा चलो बेटी का भी लंच पैक कर देती हूँ। बेटी ने बोला मैं पराठा नहीं ले जाऊँगी, तो बस उसके लिए चावल फ्राई करके जो किए थे वही चावल फ्राई रख दिए थे, और साथ में खीरा रख दिया था काट के, क्योंकि उसको नमक के साथ अच्छा लगता है तो वो खा लेती है। तो बस ऐसे करके दोनों का लंच पैक हो गया था, और बेटी अब थोड़ी सी देर से अपने आप से तैयार होके और वो चली जाएगी दूध वगैरह पी के। उसका ज़्यादा हेडेक नहीं रहता है कि उसको तैयार करना है या फिर मतलब उसके हाथ मुँह धुलाना है या फिर कपड़े वगैरह ड्रेस वगैरह देखनी है, ये सब उसका नहीं रहता है, वो अपने आप से तैयार हो जाती है। अब ये सब बच्चों को भेजने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके मैंने कहा पहले मैं पानी पीती हूँ, दैन उसके बाद जो घर में जो बिखराव पड़ा हुआ होता है ना उसको एक सार करूँगी, पूरा घर एक सार करूँगी, उसके बाद झाड़ू, दैन हस्बैंड के लिए लंच की तैयारी शुरू कर दूँगी। एक तरफ मैंने चाय रख दी थी, अभी मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ, पहले पानी, फिर उसके बाद थोड़ी सी चाय और उसके बाद खाने की तैयारी।
अब ये चावल जो बच गए थे बच्चों को भेजने के बाद जो बचे हुए थे, तो मैंने इसको एक टिफ़िन में निकाल के रख दिया है। अगर हस्बैंड खाएंगे तो हस्बैंड के लिए ले रख दूँगी, अदरवाइज़ मैं अपने लिए थोड़े से रख ले जाऊँगी ऑफिस के लिए, या फिर घर पे बाद में खा लूँगी। आज बनेगी पालक और आलू की सब्ज़ी। तो बस पालक मैंने सोचा पहले चॉप करके रख देती हूँ, तो फिर उसके बाद नहाने के बाद तुरंत आके जल्दी छौंक लूँगी तो आसानी हो जाएगी। और उसी समय काटने बैठूँ ना तो थोड़ा सा फैलारा भी फैलता है, देन ये लगता है कि देर हो रही है। तो इसीलिए ना अभी मैं चॉप करके रख दूँगी। सारी जितनी भी सब्ज़ी है वो पूरा काट के, मिर्ची वगैरह, प्याज वगैरह, टमाटर, ये सब काट के रख दूँगी। और उससे पहले मैंने जब तक चाय बन गई थी तो मैंने सोचा अपने लिए चाय छान लेती हूँ, और चाय पी के थोड़ा सा एक फ्रेशनेस आ जाएगी, देन उसके बाद सारे काम करूँगी। बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा सा एक 10 से 15 मिनट का ब्रेक जो होता है ना वो मिल जाता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होता है, और फिर उसके बाद में सारे काम में फिर से लग जाती है। क्योंकि सुबह देखिए 5 बजे से लेके 7 बजे तक का जो रूटीन रहता है ना वो यही रहता है कि बच्चों के लिए लंच बनाना है, सफाई देखनी है, झाड़ू वगैरह लगाना है, और जो बच्चे फैला देते हैं वो सब एक साथ करके रखना है। अगर बर्तन निकल गए तो बर्तन साफ़ करना है, और उसके बाद दोनों बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा सा मी टाइम मिल जाता है चाय वगैरह पीने के लिए। हस्बैंड उठ जाते हैं तो उनके साथ में चाय हो जाती है, अदरवाइज़ वो नहीं उठते हैं तो फिर मैं अकेली भी चाय पी लेती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं उठने के बाद पीती हूँ पानी पीने के बाद में मैं चाय पीती हूँ। ऐसा नहीं है सबसे पहले बॉडी में ना चाय नहीं जाती, पानी जाता है। तो ये हम विंडो है, यहाँ से ना बहुत अच्छी रोशनी आती है इस वाली जो रूम है ना उसमें। तो बस कभी कभी इसको भी खोल लेती हूँ तो ठंडी हवा भी आती है सुबह, और जैसे धूप आ जाती है तो फिर बंद करती हूँ। ये मेरी बुक्स हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ जब भी टाइम मिल जाता है मुझे। ये जब बेटा जी कपड़े छोड़ गए अपने, इधर उधर पड़े हुए हैं, तो हाथ ही हाथ इनको भी उठा के रख रही हूँ, साथ ही साथ जब तक थोड़ी सी चाय ठंडी हो रही है। ऐसा नहीं है मैं बैठ के वेट करूं कि चाय कब ठंडी होगी तब मैं पीऊँगी। हाथ के हाथ सारे काम जो काम जैसे दिखता है ना वैसे कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइम हो, नहीं इस समय यही करना है। दूसरे कमरे में गई, वहाँ पर जो दिखा हुआ कुछ सामान यहाँ का वहाँ रखना है, वहाँ का वहाँ रखना है, तो हाथ ही हाथ रख देती हूँ, जिससे ज़्यादा फैलारा नहीं फैलता है। अदरवाइज़ मैं ये सोचूँ ना कि जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी तब मैं रखूँगी, तो फिर वो हो ही नहीं पाता, फिर तो वो पड़ा ही रहता है। चाय पीने के बाद पालक काट लूँगी मैं। मुझे ना पहले मम्मी मेरी मतलब सासू ना हंसिए से काटती हैं, तो मुझे ना उससे काटना तो आता है, लेकिन अब वो दूसरी जगह रख जाता है, तो फिर यूजुअली कैंची या फिर जो नाइफ़ रहता है पर उससे ही काट लेती हूँ। अब हंसिया बार बार नहीं निकालती, हालांकि मैं उससे यूज़ कर लेती हूँ और कट कर लेती हूँ। हरी सब्जियाँ ज़्यादातर उससे काट लेती हूँ, बट थोड़ी बनानी होती है या फिर जल्दी में बनानी होती है तो फिर मैं यूजुअली कैंची से या फिर नाइफ़ से ही काटती हूँ। और सब्जी जैसे ही कट जाती है ना तो एक ये लगता है कि चलो सब्जी तो कट गई, अब तो नहाने के बाद तुरंत आके उसको छौंकना है और वो बन जाएगी। एक तरफ सब्जी छौंकी जाती है, एक तरफ रोटियां बनाई जाती हैं, तो दोनों काम फटाफट से हो जाते हैं। और अगर उसी समय नहाने के बाद अगर सब्जी कटी नहीं मिलती है ना, आके काटना पड़े, तो ये लगता है यार देर हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे देर हो रही हो। तो बस तो मैं कोशिश यही रहती है मेरी कि नहाने जाने से पहले मैं सब्जी, सैलेड जो जाएगा टिफ़िन में वो, और बाकी चीज़ें थोड़ी सी अरेंज करके रख जाऊँ, नहाने आने के बाद इतना लेट ना हो कि थोड़ा सा टाइम लगे सारी चीज़ों को चॉप करने में, सलाद काटने में, तो पहले ही करके रख जाती हूँ मैं। देखिए हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है, हर इंसान अपने लेवल के हिसाब से काम करता है, अपने टाइम के हिसाब से, और उसका रूटीन क्या है वो उस हिसाब से काम करता है। और देखिए बॉडी की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो वो अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन देखिए अगर आप अपने बॉडी का स्टेमिना बढ़ा लेते हैं तो आपको काम करने में बहुत इजी हो जाता है, और आप अगर उसको डाउन करके रखते हैं तो आपको ये लगने लगता है कि अरे मुझसे तो होता ही नहीं है काम। जैसे जैसे आप शरीर की क्षमता बढ़ाते जाएंगे आपको खुद को फील होगा कि मैं ये भी काम कर सकती हूँ, मैं ये भी काम कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। और जब तक आपने नहीं किया ना तब तक आपको पता है क्या लगेगा, मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊँगी इतने सारे काम, घर में इतने सारे काम होते हैं, फिर ऑफिस, फिर बच्चों के काम, तब तक आपको यही बर्डन लगता रहेगा कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। और जैसे जैसे आप अपने शरीर को कैपेसिटी बढ़ाते जाते हैं, जैसे आपने एक काम हाथ लिया वो कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, तो इससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, देन उसके बाद आपके अंदर खुद को आपको ये चीज़ फील होती है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। जब आप कर लेते हैं ना किसी भी काम को, 2-4 काम एक साथ करने लगते हैं, तो
आपको खुद को ये चीज़ फील होने लगती है कि एक बार कर सकती हूँ तो मैं बार बार कर सकती हूँ। बस हमको अंदर से ये सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, मैं कर लूँगी। एक बार अपना थोड़ा सा कहते हैं ना लेवल बढ़ाइए, मेंटल लेवल बढ़ाइए। जैसे ही आप अपना मेंटल लेवल बढ़ा लेंगे ना, तो जाहिर सी बात है आपका शरीर उसी हिसाब से आपका साथ देने लगेगा। नहीं तो हमको हमेशा ये लगता रहता है कि मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं इतने सारे काम करके वैसे ही थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे इतने सारे काम जब हम सोचते हैं ना तब हमको बड़े लगते हैं, लेकिन जब हम करने लगते हैं ना धीरे धीरे तो बहुत आसान लगने लगते हैं। और जैसे जैसे काम करते जाते हैं और वो होते जाते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। और वो जब हम महिलाओं को मिलने लगता है ना, अपना घर साफ सुथरा देखना, बच्चों को टाइम से स्कूल भेज देना, हस्बैंड का लंच पैक कर देना, खुद भी टाइम से तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाना, तो ये सब चीज़ें जब हम करते हैं, घर की जिम्मेदारियां निभा लेते हैं, जो भी जिम्मेदारी सामने आती है वो कर लेते हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी बहुत हाई हो जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है। साथ में सब्जी काटने के बाद थोड़ा सा एक रूम रह गया था झाड़ू लगाने के लिए, तो बस क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो वो रूम रह जाता है, वो बाद में यूजुअली लगा लेते हैं। जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सामान वो पूरे में फैला देते हैं। तो बस वही रूम रह गया था, तो बस उस रूम की झाड़ू साफ़ सफाई अभी फ़िलहाल में केवल झाड़ू लग रहा है, पोछा आज नहीं लग रहा है। पोछा या तो मुझे शाम को टाइम मिलेगा तो शाम को लगाऊंगी, नहीं तो कल लगेगा। देखिए, जो काम अगर जिस समय हो रहा है तो बहुत अच्छा है, टाइम है आपके पास, कर लीजिए। अदरवाइज़ नहीं हो रहा है ना तो उसका मलाल मत करिए कि अरे आज ये काम नहीं हो पाया, आज पोछा नहीं लग पाया, ये गड़बड़ हो गई। देखिए, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो काम है ना, पहले वो काम किया करिए। मैं तो हमेशा यही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पूरे घर की सफाई हो गई है, अब पूरे घर में पोछा भी अभी लगेगा, पूरे घर की डस्टिंग भी अभी हो गई, पूरे घर को नीट एंड क्लीन करके ही जाना है, ऐसा नहीं है। मुझे जिस समय जैसे टाइम मिलता है मैं उसके अकॉर्डिंग घर की सफाई करती हूँ, क्लीनिंग का काम करती हूँ, डस्टिंग का काम करती हूँ। एक साथ सारे काम नहीं करती हूँ, एक एक करके करती हूँ। जिस टाइम मुझे सुटेबल लगता है कि हाँ ये इतने टाइम में 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे ये काम ख़त्म हो जाएंगे, क्लीनिंग में, डस्टिंग में और पोछा लगाने में लगभग मुझे ये पूरा टाइम चाहिए होता है, कम से कम नहीं तो 30 मिनट। आधा घंटे में झाड़ू, पोछा और जो थोड़ी बहुत डस्टिंग रहती है वो हो जाता है यूजुअली। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आधा घंटा दूसरे काम निपटाने होते हैं, तो घर से भी जल्दी निकलना होता है, तो उस समय क्या है, फिर मैं पोछा स्किप कर देती हूँ। पोछा फिर मैं शाम को ऑफिस से आके जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उस समय लगा लेती हूँ। तो बस अभी हाल फिलहाल में झाड़ू लगा के पूरे घर में, और फिर उसके बाद नहाने के बाद खाना बना के उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी है तो वो भी ख़त्म करूँगी, इसीलिए आज पोछा स्किप कर दिया। एक काम देखिए आज स्किप कर दिया। ऐसे ही होता है धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है एकदम सारे काम हो जाएं। अब मैं नहा के मैंने सब्जी को छौंक दिया था, बहुत सिंपल सी सब्जी है, आराम से बन जाती है। थोड़ा सा तेल डालो, जीरा डालो, सारे मसाले डाल दो जो बेसिक मसाले होते हैं वो, और फिर उसके बाद जब वो आलू गल जाए ना उसके बाद उसमें टमाटर डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, बस हो गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं लगता, सिंपल सी सब्जी और बहुत टेस्टी बनती है। जब भी आप सिंपल कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने बेसिक मसालों के साथ बनाई है तो वो अच्छी ना बने, अच्छी बन जाती है, बना के देखिएगा आप। तो अब ये हस्बैंड के लंच पैक हो रहा है। एक तरफ मैंने मखाने का रायता बना लिया था, और ये आलू और पालक की सब्ज़ी, आलू पालक की सब्ज़ी सूखी बनी थी, तो सूखी सब्ज़ी से जनरली खाना पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने ये रायता बना दिया था, साथ में मखाने का रायता। तो अभी देखिए थोड़ी सी किचन पूरी मैसी हो रखी है और ना बर्तन भी रखे हैं। लंच पैक करने के बाद फिर मैं ये सारे काम करूँगी। बीच में थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैंने भगवान जी का दीपक लगा दिया। मैंने सोचा जल्दी से फटाफट दीपक लगा देती हूँ। आज बेटी नहीं लगा के गई थी। जनरली क्या होता है, कभी कभी बेटी भी पूजा कर लेती है, कभी कभी मैं कर लेती हूँ। जिस समय जैसा टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग मेरे सारे काम चलते रहते हैं। मैं ये कभी नहीं करती हूँ कि इस काम को, जो ज़रूरी काम है उसको छोड़ दूँ, नहीं मैं ये काम करना है मुझे तो करना ही है, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे सारे काम करती हूँ। भगवान जी भी मेरे लिए प्रायोरिटी हैं, सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही है। लेकिन अगर कोई काम, जैसे हस्बैंड का लंच पैक करना है, इधर पूजा में आपको 5 मिनट लगेगा और इधर 5 मिनट में आपको पैक करके देना है, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले लंच पैक कर देती हूँ, उसके बाद में पूजा कर लेती हूँ। इस तरह से मैं थोड़ी सी चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, और ईश्वर के आशीर्वाद से सारी चीज़ें मेंटेन होकर चल रही हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं। ईश्वर का आशीर्वाद बस इसी तरह से बना रहे,
तो बस सारी चीज़ें अच्छे से चलती रहेंगी। अभी ये रोटी सेक रही हूँ, रोटी सेकने के बाद लंच पैक कर दूँगी। बाकी सब्जी वगैरह मैंने पहले से ही पैक करके रख दी है। तो ये एक काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और इस काम को ख़त्म करने के बाद जो टाइम मिलेगा उसमें मैं खाऊंगी खाना और होंगी थोड़ा सा तैयार ऑफिस के लिए, और फिर उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। घर से जब निकलती हूँ तो थोड़ा सा जो रूम वगैरह रहता है और किचन, ये सारी ऑर्गेनाइज करके जो सामान जहाँ पर रखना है वहाँ पर रख कर उसके बाद निकलती हूँ। क्योंकि देखिए अगर लौट के आऊँगी ना और फैला हुआ मिलेगा तो थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, मन अच्छा नहीं लगेगा, ये लगेगा अरे यार फैला हुआ है। तो बस थोड़ा सा लगता है कभी कभी, लेकिन जैसे टाइम है 10 मिनट भी मिलते हैं ना मुझे, 5 मिनट में भी मतलब अरेंज हो जाता है पूरा घर। सामान जस के तस रख देते हैं, थोड़ा बहुत फैलता है, ज़्यादा फैलता भी नहीं है। जैसे बच्चे चले गए उसके बाद आपने घर पूरा साफ़ कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर उसके बाद कैसे फैलेगा, फिर फैलता ही नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत फैलता भी है, जैसे अब मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाले या फिर बच्चों का कोई सामान है जो मैंने उस समय नहीं रख पाया, तो फिर मैं जब जाती हूँ ना तो जाने से पहले एक बार चेकआउट करके पूरा चेक करके उसके बाद ही मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। क्योंकि देखिए सबसे लास्ट में मैं ही निकलती हूँ, तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे सारी चीज़ें अरेंज करके जाना ही जाना है। ये लंच जो आप देख रहे हैं ना, जो मैं हस्बैंड के लिए पैक करके रखती हूँ, वो ना मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था। काफ़ी अच्छा निकला, इसको 3 साल हो गए लगभग, लेकिन इसमें मतलब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई और अच्छा चल रहा है अभी भी। लेकिन इसमें क्या है, अभी कुछ टाइम से मुझे ऐसा लगने लगा है कि इसमें जो निशान है ना, स्क्रैच वगैरह जैसे थोड़े से दिखने लगे हैं। तो चेंज करने की सोच रही हूँ, जब भी मौका मिलेगा तो फिर नया लंच बॉक्स इनके लिए लेके आऊँगी। ये देखिए मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया है, बर्तन भी साफ़ करके धुल के स्टैंड में रख दिए हैं पूरे जगह पे। और फिर उसके बाद अब देखिए क्या होता है, काउंटर टॉप अगर साफ़ हो जाए ना तो फिर जब आप लौट के आते हो ना तो आपको बड़ा सुकून और देख के अच्छा लगता है कि चलो साफ़ सुथरा हो गया पूरा। अदरवाइज़ मैसी होता है तो थोड़ा सा मन ठीक नहीं होता है। अब मैंने अपने ऑफिस की तैयारी लगा ली है, बैग रख लिया है, पानी की बोतल रख ली है। बस अब हम निकलेंगे ऑफिस के लिए सारे काम ख़त्म करने के बाद। और अभी मैं देखिए आपको अपनी ना एक्टिवा से अपनी टुक से मिलाती हूँ। मैंने पता उसका नाम क्या रखा है, टुक। मैं हमेशा अपनी एक्टिवा को ना टुक बोलती हूँ। मुझे ये नाम ना बहुत पसंद है और अचानक से ही आ गया था, ऐसा नहीं कुछ सोच समझ के रखा हो। एक दिन मैं ऐसे ही ऑफिस जा रही थी और अपने टुक से बोल रही थी, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैं कितने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, कितने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो बस मैंने उसका नाम टुक ही रख दिया। तैयार होके अब मैं निकल रही हूँ, गाड़ी बाहर मेरा इंतज़ार कर रही है मेरी टुक। तो फिर उसके बाद मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी वजह से अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए।